बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का नेक्स्ट टॉपिक है रूंगे कोता मेथड फॉर आर के मेथड। अब यहाँ पे देखें, इसका ये ऑर्डर वाइज होता है। इसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। जो सेकंड ऑर्डर होता है उसे हम मॉडिफाइड आइलर मेथड भी कहते हैं। वेयर K1 K2 हम देखें, आपके पास जो ओरिजिनल फार्मूला होता है ना वो ये होता है, लेकिन इसमें K1 और K2 को निकालने के लिए आपको उसकी टर्म्स याद करनी पड़ती हैं। सेकेंड ऑर्डर है तो आपके पास K1 और K2 तक जाएगा, और K1 इज H इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन एंड H2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस K1। ये टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। और वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू होता है वाई एन प्लस 1/2 K1 प्लस K2। ये जो दो टर्म्स का आंसर आएगा वो आप ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे प्लस वाई एन। इसी तरह से आर के मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर में है K1 इज इक्वल टू एच ऑफ एफ। ये K1 वाला दोनों सेम है, एक्स एन वाई एन। यहाँ पे H और K1 था, यहाँ पे H/2 और K1/2 है। ठीक है, आप इस रेफरेंस से भी याद कर सकते हैं। देन और K3 आएगा एच एफ एच इंटू एफ ऑफ एच एफ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एच इंटू एफ ऑफ। ये फंक्शन के अंदर ये चीज़ पुट करेंगे हम, एक्स की जहाँ पे एक्स एन प्लस एच की वैल्यू और वाई के जहाँ पे वाई एन प्लस 2K2 माइनस K1 की वैल्यू। और यहाँ पे इन K1 K2 और K3 को कंबाइन करते हुए फॉर थर्ड ऑर्डर वाई एन प्लस 1 का फॉर्मूला है वाई एन प्लस 1/6 K1 प्लस 4K2 प्लस K3। यू डोंट हैव टू रिमाइंड दी डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज, ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ ऑर्डर का K1 है आपके पास एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन एंड वाई एन। एक चीज़ आप ये देखिए, याद करें कि K1 K2 और K3 सॉरी K1 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में और फोर्थ ऑर्डर में, तीनों में सेम है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, H और K1 ऐड था, यहाँ पे H/2 और K1/2 ऐड है, यहाँ पे भी H/2 और K1/2 ही है, सेम है। यहाँ पे K2 भी सेम है, इसका K2 भी सेम है। अब K3 में सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। सब यहाँ पे 1/2 K1 प्लस K2 है, यहाँ पे वाई एन प्लस 2K2 माइनस K1 है, और यहाँ पे है आपके पास एक्स एन प्लस H/2 और वाई एन सेम K2 वाला, लेकिन यहाँ पे सिंपल K2 आ गया। और क्योंकि फोर्थ ऑर्डर है K4 तक जाएगा, K4 इज इक्वल टू एच ऑफ एफ एक्स एन प्लस एच एंड वाई एन प्लस K3। वाई एन प्लस 1 की बात करेंगे तो वाई एन प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। इसके एक एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं कि इन फार्मूलाज को हमने अपनी एग्जांपल में इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। तो एग्जांपल में क्या है, आपके पास dy/dx है, आपके पास उसने फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम एफ ऑफ एक्स वाई भी बोलते हैं, x² माइनस वाई। ठीक है, y ऑफ 0 उसने कहा है कि वाई वाले फंक्शन के अंदर, यानी इसके अंदर आप क्या करेंगे कि 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1। अब पुट क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है, y1 ऑफ 0.1 या y2 ऑफ 0.2। अगर और ये भी उसने को किया है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, इस मेथड से आपने करना है। अगर आपको इसमें उसने सिर्फ y लिखा हुआ है तो आप 1 और 2 खुद लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भैया हेयर dy/dx इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि हमें गिवन है x² माइनस वाई, x² माइनस वाई। ठीक है, x0 क्या होगा, यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ था कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू है 1 के, तो ये आपके पास x0 है और ये वैल्यू है आपके पास y0 की। मैंने लिख दी x0 y0 ये है। अब h क्या है 0.1। किस तरह से कि आपके पास जो एक आपने वैल्यू फाइंड करनी है y ऑफ 0.1 और एक आपने वैल्यू फाइंड करनी है y ऑफ 0.2। ये होता है इंटरवल डिफरेंस। इसमें क्या डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है, तो वो 0.1 आ गया। अब y1 और y2 का फॉर्मूला लिखना है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 का। ठीक है, और आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 में yn+1 का फॉर्मूला मैंने रीट्रेट किया, उसके बाद n इज इक्वल टू 0 के लिए। क्यों मैंने n इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने देखें यहाँ पे y1 निकालना है। ठीक है, तो y1 निकालना है तो n+1 है, तो 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे n की जगह पे, तो फिर ही आपके पास y1 आएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा y1 इक्वल टू y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। और K1 का फॉर्मूला भी हमने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया, उसने लिखा हुआ था h ऑफ f ऑफ x n y n। ठीक है, तो x n और y n की जगह हमने 0 पुट किया तो बन गया हमारे पास x0 y0। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि f में x की जगह पे x0 पुट करें और y की जगह पे y0 पुट करें। आपके पास f ऑफ x y क्या था, वो था x² माइनस वाई।
तो x की यहाँ पे आप x नोट पुट करेंगे, y की यहाँ पे y नोट पुट करेंगे, तो आ जाएगा x नोट का स्क्वायर माइनस y नोट। ठीक है, तो ये आ गया x नोट का स्क्वायर माइनस y नोट। और x नोट क्या है आपके पास, वो तो जीरो है, तो जीरो स्क्वायर जीरो। y नोट आपके पास 1 है, तो जीरो माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 0.1। k1 की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 0.1। इसी तरह से आप K2 की वैल्यू निकालेंगे, K2 का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, K2 में यहाँ पे अगेन n था, यहाँ पे भी n था। ठीक है, n यहाँ पे हमने n क्या पुट किया हुआ है, वो तो जीरो पुट किया हुआ है। तो x नोट प्लस एच बाई टू, वाई नोट प्लस k1/2 वैल्यूज आपके पास सारी मौजूद हैं, वैल्यूज आप पुट करेंगे। लेकिन देखें एफ ऑफ, ये आपने यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये है एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू, वाई नोट प्लस k1/2। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन ये बच्चे ये भी करेंगे कि इन्हीं को वापस क्यों लिख दिया, नहीं, इनको वापस नहीं लिखा। ये हमने अपने जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस वाई के, वहाँ पे एक्स की यहाँ पे मैंने ये टर्म लिख दिया है माइनस, और वाई की यहाँ पे हमने ये टर्म लिख दिया है, लिखी, सॉल्व किया, क्योंकि एच की वैल्यू भी है, एक्स नोट की वैल्यू भी है, k1 की वैल्यू भी है, वाई नोट की वैल्यू भी है, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, k2 की भी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से अब k3 और k4 की वैल्यू निकालेंगे। k3 की जब मैंने वैल्यू निकाली, मैंने अपना फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n विच वी हैव टेकन n इज इक्वल्स टू 0, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना रीइटरेट किया। रीइटरेट करने के बाद मैंने अपनी वैल्यूज पुट की फंक्शन के अंदर। x की जहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर ये चीज़ पुट की, और y की जहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर ये चीज़ पुट की। ठीक है, पुट करने के बाद मैंने अपना आंसर निकाला। आंसर निकालने के बाद मेरे पास k3 की वैल्यू आ गई। सेम लाइक दैट k4 है, k4 में भी मैंने एक्स नोट प्लस एच और वाई नोट प्लस की। अच्छा, एक और बात है, आप एक ये भी तरीका कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर ये टर्म पुट करें, उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करें। एक तरीका ये है कि आप ना सेपरेटली रफ वर्क में एक्स नोट प्लस एच, आपको एक्स नोट की वैल्यू का भी पता है, एच की वैल्यू का भी पता है, उसका आंसर निकाल लें। ठीक है, अब ये देखें, ये एक्स की यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाई की यहाँ पे लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन के अंदर जो एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, उस एक्स की यहाँ पे ये वैल्यू लिख दीजिएगा, और वाई की यहाँ पे इसका आंसर लिख दीजिएगा, तो आपका डायरेक्ट उससे भी हो सकता है। आप पहले ये पुट करेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैंने शॉर्ट स्टेप बताया है। मैंने वो पुट किया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन पुट करने के बाद मेरे पास k4 की वैल्यू आ गई। सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपके पास यहाँ पे yn+1 का फॉर्मूला था, उसने मुझे y1 कहा था, तो मैंने n की यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो मैंने y1 के अकॉर्डिंग मैंने अपनी सारी वैल्यूज पुट करके y1 का आंसर निकाल दिया। अब उसने कहा आप y2 निकालें, मैंने yn+1 लिखा हुआ ये फॉर्मूला। n में n की यहाँ पे क्या पुट करूँगी कि यहाँ पे 2 आएगा, n की यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगी तो 2 आएगा, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा y2 के अकॉर्डिंग आर के मेथड का ऑर्डर 4 का फॉर्मूला ये बन गया, जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि x1 क्या होता है। x1 बेसिकली, अगर आपको पता नहीं चले, जहाँ पे x1 आ गया या x2 आ गया, तो क्या मतलब है, देखें x आपके पास x नोट है ना, आप उसमें एक एच जंप करवाएंगी। ठीक है, एक एच जंप करवाएंगे, आप x1 के पास पहुंच जाएंगी। फिर एक और एच जंप करवाएंगे, आप x2 के पास पहुंच जाएंगी। एक और एच जंप करवाएंगे, आप x3 के पास पहुंच जाएंगी। तो इसका मतलब है x1 किसके इक्वल हुआ, x1 इक्वल हुआ x नोट प्लस एच के। x2 किसके इक्वल हुआ, x नोट, देखें एक एच ये आ गया, एक एच ये आ गया, x नोट प्लस 2h। अगर आप x2 को x1 की फॉर्म में लिखना चाहती हैं, तो x2 का आप ऐसे भी लिख सकती हैं x1 प्लस एच, क्योंकि x1 में h प्लस ही है, तो x2 आया है। आपको इस आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये सीक्वेंस। उसके अकॉर्डिंग मैंने x1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब फंक्शन में जहाँ पे x लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं 0.1 पुट कर देती हूँ, जहाँ पे y1 लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। मैंने पुट किया, मेरे पास k1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैंने k2 की वैल्यू निकाली, मैंने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली थी, मैंने उसमें फंक्शन में पुट की। पुट करने के बाद मेरे पास k2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली लाइक दैट मेरे पास k3 की वैल्यू आ गई। आप साथ साथ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन बेटर तरीका ये है कि आप सिर्फ हेडिंग देखें, एक मरतबा क्वेश्चन को समझ लें, ऑरली समझ लें। ठीक है, उसके बाद आप खुद उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर आपको किसी पॉइंट में मसला नहीं आता, मसला आता है, तो फिर आप वीडियो को रिज्यूम करें। ठीक है, k3 में आप अगेन फार्मूला लगाया, फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने अपने फंक्शन को अकोमोडेट किया। अकोमोडेट करने के बाद मैंने k3 की वैल्यू निकाली। सिमिलरली लाइक दैट मैंने k4 की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब ये हमारे पास k1 k2 k3 k4 की वैल्यू आ गई हैं। हमने क्यों किया, क्योंकि उसने
क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपने आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। अच्छा, एग्जांपल ये ले लेते हैं। अब मैं आपको ये भी चीज़ करवाऊंगी कि अगर उसने सिर्फ ये कहा हो कि आर के मेथड यूज़ करें, लेकिन ये ना कहा हो कि आपने क्या करना है, कौन सा मतलब ऑर्डर यूज़ करना है, तो वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास के 4 की भी वैल्यू आ गई। हमने सारी सारी वैल्यूज़ अपनी इक्वेशन 2 में पुट की। पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 0.8213। इट्स मीन कि मैंने y2 के अंदर 0.2 की पे वैल्यू निकाल ली है 0.8213। अब आर के मेथड के अकॉर्डिंग एक नोट है जो जिसे एमसीक्यू निकलते हैं। आर एंड के develops a algorithm to solve differential equation. The advantage of this method is that it require only function and only value of the function at some specified point. दिस मेथड एग्री विद टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और फर्स्ट ऑर्डर मेथड जिसका दूसरा नाम है आइलैंड मेथड, ये भी मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में करवा दूंगी। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि आर के मेथड जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखा कि हमें पास ये जितने भी उसने फंक्शन दिए हुए थे वो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में, यानी कि डिफरेंशियल क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए थे। तो उसने कहा कि ये आर के मेथड उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प आउट करता है। इसके अलावा इसका मेथड ये है कि इसमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यू चाहिए होती है आपको किसी पॉइंट के ऊपर, आपको टेबल नहीं चाहिए होता। ठीक है। एल्गोरिदम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, ये बताता है कि हमने किसी टास्क को परफॉर्म किस तरह से करना है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। आई होप सो आपको आगे मेथड ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3 एंड 4 क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑर्डर मेथड एंड द अदर नेम इज आइलैंड मेथड।